लक्ष्य है हमारा जिम का, जिम में आया रोज करो, हम बढ़कर हिस्सा लें और तंदुरुस्त बने। कि प्रभु की सवारी आज अवध में पधारी, दीप जलाओ और करो रे तैयारी, दीप जलाओ और करो रे तैयारी। कि तनु देख के दिल ये बीट करे, लगती तू मुझको स्वीट परे, तनु फिकर नहीं मेरे प्यार दी, मैनू कर दी रहंदी परेशान तू। मैं 3 पिक्चर्स, बॉलीवुड पिक्चर्स में काम कर चुका हूँ। अभी मैं जसबीर जसी पाजी जो पंजाबी सिंगर है, दिल लगी कुड़ी गुजरात दी, उनका काफी फेमस सॉन्ग है, उनके साथ मैं मिल चुका हूँ काफी। उन्होंने कहा है कि हम साथ में काम करेंगे। श्री कृष्णा गोविंद गोपाला, हरे कृष्णा गोविंद गोपाला। नया साल आ रहा है, जैसे आप नए साल के बिल्कुल नजदीक खड़े हैं हम। शाम रंगीन बड़ी, सबको है मस्ती चढ़ी, एक नई आस है, नया एहसास है, दिन ये बड़ा खास है। मतवाली रात है, यारों का साथ है, बहके से जज्बात हैं। अब तो आ जाओ यारो, मस्ती में झूमो नाचो, जश्न की ये रात है। Say Happy New Year, say Happy New Year, say Happy New Year, say Happy नमस्कार, मैं पवन खत्री और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ चैनल। और आज हमारे साथ राजस्थान के गायकार और प्रोड्यूसर और संगीतकार डायरेक्टर जो हमारे साथ सोमेश्वर शर्मा जी बैठे हैं, और आज इनसे बातचीत करेंगे। और इनको भारत भूषण अवार्ड मिला है नेशनल लेवल पे, तो आज इनसे जानेंगे कि अवार्ड इनको किस बात के लिए मिला है। इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। मैं एक्चुअल में अभी हम लोग मध्य प्रदेश भोपाल में हमारा सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने हमें ये अवार्ड से नवाजा, और उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा अवार्ड हम लोगों को मिलेगा। इनफैक्ट हम लोगों ने बहुत कोशिश की है राजस्थान के आर्टिस्ट को प्रमोट करने की, और करीब हम 100 से 125 आर्टिस्ट को हम लोग एक ये स्थान दे चुके और आगे भी देते रहेंगे। हम चाहते हैं कि राजस्थान के जो भी उभरते कलाकार हैं वो हमारे मंच से जुड़े। हमने एक यूट्यूब चैनल चला रखा है USAQ प्रोडक्शंस, जिसपे हमने अभी तक 10-11 गाने लॉन्च कर चुके हैं हम, और आगे भी हम अभी करने वाले हैं, जिसमें जाट जुगाड़ू और राजस्थान की धरती से काफ़ी फोक जो संगीत है जो कहीं खो गया था। ज़्यादातर 90s के गाने काफ़ी लोगों को पसंद थे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा कंटेंट बनाया जाए जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग सुन सके, सबसे ज़्यादा लोग उसको देख सके कि ये एक मीनिंगफुल सॉन्ग है। तो उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो उभरते कलाकार हैं उनको भी हम मंच दें और वो अपने नेशनल लेवल पे अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। सर, अगर पहले बात करें, हम हनुमानगढ़ गंगनार की बात करें, तो यहाँ ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, और अगर माने तो पाकिस्तान का भी ये बॉर्डर है। और यहाँ का जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त में धंसती जा रही है, और उसको देखते हुए आप संगीत में हैं और में हैं, तो उन युवाओं को क्या कहना चाहते हैं सबसे पहले? सर देखिए, नशे और की जो चीज़ कर रहे हैं आजकल के युवा, बहुत ऐसे हो गया, क्योंकि आजकल क्या सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा जरिया है, जिसमें लोग इसमें माता पिता भी बच्चों को अपने मोबाइल देके निश्चिंत हो जाते हैं कि यार वो जो भी देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ सही देख रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है सोशल मीडिया का। तो मैं तो चाहता हूँ कि बच्चों को एक लिमिटेड पीरियड करना चाहिए एक सोशल मीडिया का, कि एक और जो जब भी उनको मोबाइल दिया जाए माता पिता के द्वारा, या जब भी वो कहीं लेकर बैठ रहे हैं, तो वो करीब उनके सामने अगर यूज करें, तो मैं चाहता हूं कि वो चीज़ें ज़्यादा सही रहेंगी, बजाय आप उनको देके निश्चिंत आप हो जाओ। क्योंकि एक कहीं ना कहीं कारण ऐसा होता है कि बच्चों को बिगड़ने की जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा खींचती हैं अपनी तरफ। तो मैं चाहता हूं कि ये चीज़ें अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो इससे काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हो सकता है, और आगे आने वाली पीढ़ी भी थोड़ी संभल सकती है। और नशे के लिए मैं जहाँ तक बोलना चाहूँगा, जो युवा वर्ग है, कि एक बार का नशे से अगर आप पूरी ज़िंदगी खराब कर दे तो ये कभी मैं भी नहीं चाहूँगा कि आप कभी करो, क्योंकि आगे आपको इसका बहुत परिणाम भुगतना पड़ सकता है। सर, अगर हम बात करें, राजस्थान और देश का आपने नाम रोशन किया है, भारत भूषण आपको अवार्ड मिला है, उसके बारे में आप क्या कहें?
भारत भूषण सम्मान हमारे लिए खाली ये अभी खत्म नहीं है, क्योंकि अवार्ड्स हमारे लिए जरिया नहीं है हम अवार्ड्स ही जीतते रहें, लेकिन एक अवार्ड्स आगे की पीढ़ी को बढ़ाना है। क्योंकि हम लोग अगर अवार्ड्स जीतेंगे तो हम आगे की पीढ़ी को एक मैसेज दे सकते हैं, एक संदेश दे सकते हैं कि हमने क्या क्या काम किया है, और आगे भी हम लोग लोगों के लिए क्या काम कर रहे हैं, आगे की पीढ़ी को इससे अच्छा एक संदेश मिलेगा। तो हम यही आगे के चाहते हैं कि हम राजस्थान की धरती के लिए समर्पित हैं और राजस्थान के कलाकारों को हम मंच देते रहें। कितने युवाओं को सर आप काम दे चुके हैं अभी तक, और कितने युवा जो आपके साथ जुड़े हैं और वो आगे इसमें गए हैं, गायकारी में गए हैं, जिसमें कोई आगे? हम करीब अभी तो हम 100 से 125 आर्टिस्ट को काम दे चुके हैं, जिसमें हमारा प्रोडक्शन लाइन रहा है। प्रोडक्शन के पीछे कितने बच्चे काम कर रहे हैं, कुछ कैमरा लाइंस के हैं, कुछ लिरिसिस्ट हैं, कुछ संगीतकार भी हैं, सिंगर्स भी अब आगे हम स्टेज देंगे उनको। खाली हम लोग अब कोशिश ये कर रहे हैं कि जो एक फोक संगीत है, जो कहीं हम लोग उस फोक संगीत को प्रमोट कर सके। राजस्थान के कल्चर जो है बहुत ही अपने आप में बहुत ही भरा हुआ है, तो वो कहीं खोया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि राजस्थान के जो संगीत है वो उसको हम उभार के लेकर आ सकें और नेशनल लेवल तक लेकर जा सकें। कहीं हमें लगता है कि वो राजस्थान का कल्चर जो है वो बहुत ही अच्छा है अपने आप में, और राजाओं का स्थान रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम लोग भी पीछे क्यों रहे, तो राजस्थान के कलाकारों को हम मौका दे रहे हैं। कोई आपके द्वारा 2-3 गायन जो गाने हैं उनके कोई बोल आप सुना दीजिए। जी, हमारा एक गाना था जो अभी राम मंदिर में चला है, और अयोध्या का जो राम मंदिर है उसमें अपने आप में एक बहुत पवित्र स्थान है। और अभी सबसे बड़ा मुद्दा यही चल रहा है आज की तारीख में कि राम मंदिर जब अब इतना बड़ा निर्माण होने जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी वो करेंगे इसका जो 22 जनवरी को हो रहा है, और हम भी अपनी रचना प्रस्तुत करेंगे वहाँ पर। और एक हमें मौका दिया गया है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और कि हमें इस मुकाम तक लेके गए हैं वो लोग, तो हम भी कुछ कर सकें अपनी धरती के लिए जहाँ पे हम लोग हैं। तो उसके कुछ चंद बोल हैं। एक हमारा गाना था अवध में आज दिवाली है, वो चला था। तो और आगे हम जो रचना प्रस्तुत करेंगे वो मैं अभी नहीं सुनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर हमें वहाँ पे मौका मिलता है तो हम वहीं से सुनाएं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, हमारा एक गाना था जो हमारे भूमि पूजन के बाद हमारा गाना एक चला था, अवध में आज दिवाली है, जो दिवाली पे हमने लॉन्च किया था, और उस वक्त मोदी जी भी पधारे थे वहाँ पर। तो उसके कुछ बोल ऐसे हैं कि प्रभु की सवारी आज अवध में पधारी, दीप जलाओ और करो रे तैयारी, दीप जलाओ और करो रे तैयारी, महल दो महलों से झांके नर नारी, सिए संग आए मेरे अवध बिहारी। तो एक आपने राजस्थानी गाने भी आपने गाए हैं और आपने वैसे भी रैप भी गाए हैं, तो उसके बारे में कुछ है? राजस्थानी के हमारे जो गाने हैं वो अभी आने वाले हैं, पधारो मारे देश, जिसके कुछ बोल थे केसरिया बालम से ही हमने उसको मॉडिफाई करके हम रंगीलो राजस्थान को की, और मांड गायिका को हमने मिक्स किया है। और मांड अपने आप में इतना पवित्र राग है और राजस्थान का जो सबसे कहीं खोया हुआ है, तो हम उसको मॉडिफाई रूप से तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो उसका है केसरिया बालम आवो नी, पधारो मारे देश, भूरी भूरी रेत काजी टीबा अंत ना पार, भूरी भूरी रेत। एक रैप भी था आपका गाना? रैप हमारा एक गाना आया था अभी जो हैप्पी न्यू ईयर पे भी हमने गाया, वो आइनॉक्स स्क्रीन्स पे चलाया गया था, और उसके लिए हमें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी दिया गया। तो हैप्पी न्यू ईयर का भी सॉन्ग था। एक हमारा रैप आया था लेट्स डू इट मेक इट हैपन, जिसमें हम लोगों ने पंजाबी कल्चर को, हमने राजस्थान को भी डिपिक्ट किया था कि पंजाबी कल्चर राजस्थान में भी है, तो राजस्थान के आर्टिस्ट को लेके हमने वो पंजाबी रैप बनाया था। तो उसका कुछ बोल था कि तनु देख के दिल ये बीट करे, लगती तू मुझको स्वीट परे, तनु फिकर नहीं मेरे प्यार दी, मैनू कर दी रहंदी परेशान तू, करती तू मुझसे डेट कुड़े, पटियाला पैग तो ट्रीट करे, मर झाणी झांझर पाकर तू छम 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 कर दी रहंदी तू, तेरे नखरे हुणता सह लांगे, तेरा प्यार भी हुणता पा लांगे, अब बन गया है मूड मेरा, अब देसी दारू चढ़ा लांगे।
तो इस टाइप का रैप था वो। अगर हम बात करें तो आपकी कितनी पिक्चर अभी लॉन्च हो चुकी है और कितनी पिक्चर और आने वाली है आपकी? हमारी अभी तक मैं 3 पिक्चर्स बॉलीवुड पिक्चर्स में काम कर चुका हूँ और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बॉलीवुड मूवीज़ हमें अब बहुत कॉल्स भी आते हैं, लेकिन अभी हम जैसे कि राजस्थान की धरती के लिए समर्पित हैं, क्योंकि हम एक बार चाहते हैं कि बॉलीवुड में अगर मैं चला गया, तो यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं कहीं खो जाएँगे। शायद मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊँ जो अभी मैं राजस्थान के लिए काम कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मेरे जो प्रोडक्शन हाउस है यूएसए क्यू प्रोडक्शंस, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसी के माध्यम से हम लोग मंच देने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को, और उसी के माध्यम से हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हम अपना यहाँ के राजस्थान कल्चर को डिपिक्ट करेंगे। किन किन कलाकारों के साथ आप काम कर चुके हैं? अभी मैं जसबीर जसी पाजी जो पंजाबी सिंगर है, दिल लगी कुड़ी गुजरात दी, उनका काफ़ी फेमस सॉन्ग है, उनके साथ मैं मिल चुका हूँ काफ़ी। उन्होंने कहा है कि हम साथ में काम करेंगे, और हनी सिंह उनके साथ काम कर चुका हूँ, और भी कई हैं जिनके साथ हम लोगों ने काम किया है। आगे जैसे हमने सोनू निगम जी के साथ में काम किया, और मैं एक श्रेया घोषाल का तो मेरी गुरु बहन है, तो उनके महेश चंद्र शर्मा जी ही मेरे गुरु हैं जो कोटा के रहे थे, तो उन्हीं से मैंने सीखा संगीत की जो हमें एक शिक्षा मिली है, उन्हीं से मिली है, तो उन्हीं के सानिध्य में रह के हमने किया है। परिवार में और कौन कौन है आपके जो गायकार हैं या इस लाइन में हैं? गायककार तो अगर देखा जाए तो हमारा कभी भी फंक्शन होता है, फैमिली फंक्शन, तो हम लोग सब इकट्ठा होते हैं, और अभी इकट्ठा हुए भी हैं हम लोग, तो सब कहीं ना कहीं हाँ, तो फिर एक तरफा माहौल बन जाता एक तरफा माहौल बन जाता है। एग्जैक्टली। तो वो एक साथ हम बैठ जाते हैं, तो एक वो माहौल अपने आप ही बन जाता है। तो वो हम राजस्थानी भी गा रहे हैं, बॉलीवुड संगीत भी गा रहे हैं, पुराने सॉन्ग्स भी गा रहे हैं, तो अपनी महफिल जम जाती है। तो हमारे घर में लगभग सारे ही सिंगर्स हैं लेकिन सब कोई पर्टिकुलरली इस फील्ड से नहीं। तो कोशिश यही करते हैं, वो लोग सब मुझे सपोर्ट करते रहते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। मेरे पिताजी के देहांत के बाद जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी बढ़ी हैं फैमिली को लेके, वो भी हैं, उसको भी देखना पड़ता है बीच बीच में, लेकिन हाँ, वो लोग अभी भी फुल सपोर्ट करते हैं मुझे, कोई भी काम करता हूँ तो। एक मैंने सुना था कि आपके माताजी ने एक गाना बनाया था, वो कौन सा संगीत था, थोड़ा सुनाएंगे उसके बोल? हाँ जी, उन्होंने एक्चुअल में मेरे साथ में गाया था हरे कृष्णा करके, जो हम लोगों ने बनाया था ये गाना। और वो काफ़ी, मतलब हम लोग चाहते थे कि वो भी हरे कृष्णा भी, क्योंकि कारण ये था कि वो रिलीजियस सॉन्ग्स जो हैं, वो भी हम चाहते हैं कि जो युवा पीढ़ी है उससे जुड़े रहें। ऐसा नहीं है कि खाली ठीक है रैप सॉन्ग्स हैं, डांस भी करना है हमें, सारी चीज़ें हैं, एक धूम धड़ाका वाले सॉन्ग्स आजकल सभी को पसंद है, सभी युवा पीढ़ी उसके लिए बढ़ रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि आध्यात्मिकता से भी लोग जुड़े रहें, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि कोरोना के आने के बाद तो अब किसी का लाइफ का कुछ नहीं पता, और तो आदमी का यही चाहता है कि अगर जितना आध्यात्मिक रहे और आध्यात्मिकता से जुड़ा रहे, वही हम चाहते हैं, आगे काम कर रहे हैं हम उसके लिए। इसको कुछ बोल सुना दीजिए। हरे कृष्णा श्री कृष्णा गोविंद गोपाला, हरे कृष्णा गोविंद गोपाला, श्री कृष्णा गोविंद मुरली मनोहर, गोकुल नंदन गोपाला। तो इस टाइप के जो हरे कृष्णा के जो सॉन्ग्स जो चलते आए हैं, इसी बेस पे हम लेके इस तरीके के हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस टाइप के जो कृष्णा के जो सॉन्ग्स हैं, तो हम चाहते हैं कि वो आध्यात्मिकता जो लोगों में बनी रहे, तो वो ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा आगे। आपको इस लाइन में आने में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? देखिए क्या होता है कि एक जो कलाकार होता है, वो अपनी संगीत से जो कला को ही दर्शाता है, क्योंकि कलाकार की कला ही बोलती है। हम चाहते हैं कि अगर हम लोग जो भी कंटेंट बना रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे, उनके दिल तक छुए, और हम कोशिश करते हैं कि इस टाइप के गाने बने जो हर युवा पीढ़ी नहीं खाली, और हर एज के कैटेगरी के लोग सुन सकें। तो उससे हमें कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि हाँ, कोई अच्छे मैसेजेस भी हम अपने सॉन्ग्स में दें, ताकि लोग अच्छा लगे लोगों को। अभी नया साल आ रहा है, जैसे आप नए साल के बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं हम, तो नए साल पे अगर आप जनता को, हमारे व्यूवर्स को या जो भी जनता को सॉन्ग सुनाना चाहेंगे, वो कौन सा सुनाना चाहेंगे? उसमें मेरा एक गाना था हैप्पी न्यू ईयर का, तो शाम रंगीन बड़ी, सबको है मस्ती चढ़ी, एक नई आस है, नया एहसास है, दिन ये बड़ा खास है,
मत वाली रात है, यारों का साथ है, बहके से जज्बात हैं। अब तो आ जाओ यारो, मस्ती में झूमो नाचो, जश्न की ये रात है। Say happy new year, 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 say happy new year. अगर इस जिम के ऊपर आपको सॉन्ग बनाना हो तो कौन सा सॉन्ग बनाएंगे भैया आप? देखिए, मैं गाने लिखता नहीं हूँ बट कोशिश करता हूँ लिखने की, क्योंकि मुझे थोड़ा समय लगता है, क्योंकि आई एम अ वोकलिस्ट। बट हाँ, मेरे मामा हैं विकास शर्मा विक्स, उन्होंने अभी तक के मेरे सारे गाने लिखा है, बहुत ही टैलेंटेड हैं, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। और वो अगर जिम के लिए मैं गाना बनाना चाहूँगा तो डेफिनेटली मैं देखूंगा कि उनको एक धुन दूंगा और वो सोच के उस पर लिरिक्स लिखेंगे और कोशिश करेंगे हम जिम पे भी एक गाना बना सकें। चार बोल आप कुछ सुनाना चाहेंगे? ओके, अगर कोई कंपोजिशन अगर मुझे करनी हो भी हाल फिलहाल में, एकदम से आपने मुझे दिया एक टास्क, थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंपोजिशन, बट ट्राई करता हूँ मैं। लक्ष्य है हमारा जिम का, जिम में आया रोज करो, हम बढ़कर हिस्सा लें और तंदुरुस्त बने। कुछ इस टाइप का, कुछ ऐसा कुछ भी अगर हम लोग अगर इस टाइप का बना सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि बने। अभी हो सकता है वो कंपोजिशन ऐसी ना लगी हो। आगे आपका और आपकी फैमिली का क्या लक्ष्य है? आगे क्या, कहाँ तक जाने की आपकी सोच है और आगे क्या पाना है आपको, और युवाओं को जैसे साथ लेके चल रहे हैं तो आगे क्या लक्ष्य है अपना? देखिए, एक्चुअल में हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जो काम कर रहे हैं राजस्थान के लिए, राजस्थान की धरती के लिए, राजस्थान के कलाकारों के लिए, तो हम खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान की जो कला है अभी बहुत पीछे है। अभी हम चाहते हैं कि उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे, लोग हैं जो बहुत फोक को बहुत चाहते हैं, तो वो पहुंचे हुए भी हैं। कई कलाकार हैं जिनको बहुत अच्छा माध्यम भी मिला है, अच्छे फेस्टिवल्स में भी जाते हैं और लोक कला प्रस्तुत करते हैं अपनी राजस्थान की। लेकिन अभी भी कई जो युवा है, अगर कोई भी राजस्थानी सॉन्ग चला देगा तो कहेगा यार नहीं यार राजस्थानी, हरियाणवी चल रहा है तो हाँ यार हरियाणवी, पंजाबी है तो यार बहुत ही अच्छा है। तो हम नहीं चाहते कि वो राजस्थान भी पीछे रहे। तो राजस्थान की जो कला है, हमारा जो एक काम है, वो राजस्थान को भी हम आगे लेकर आना चाह रहे हैं कि राजस्थान के लोग जो हैं, क्योंकि हम लोग राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हैं सभी लोग, तो हम नहीं चाहते कि आप एक पर्टिकुलर जॉनर तक स्टक रहें। और हमारी जो धरती की जो भाषा है, बहुत ही अलग अलग तरीके से आपने देखा है कि मारवाड़ी है, और भी अलग अलग आप जगह जाओगे राजस्थान में, अलग अलग हर 100 किलोमीटर पे भाषा चेंज होती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो काम कर रहे हैं हम लोग हर समाज के लिए कर रहे हैं, और हर टाइप का समाज, जो भी हर जितने भी समाज से अलग अलग जो समाज के लोग जुड़े हुए हैं, हम हमसे जुड़े और हम लोग उनके लिए गाना बना सकें। जैसे अभी हम जाट समाज के लिए बना रहे हैं, जाट जुगाड़ू। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग के किसी पर्टिकुलर जात के लिए ही काम कर रहे हैं, हम सभी जातों के लिए काम कर रहे हैं, सभी समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो राजस्थान की धरती के लिए। सबसे पहले तो आपको जो अवार्ड मिला है उसके लिए हमारी टीम की द्वारा आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं एक सवाल और आपसे कहना चाहूँगा, अभी जैसे राजस्थान से काफ़ी लोग फिल्म इंडस्ट्री में गए हैं, उन्होंने राजस्थान का वहाँ पे नाम भी लिया है, और आप राजस्थान को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान को बढ़ावा देना बहुत बड़ी बात है। तो ये आपके दिमाग में कैसे है कि राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, मैंने रियलिटी शोज किए हैं और बहुत पार्ट लिया है, मैंने बहुत स्ट्रगल भी किया है। मैंने करीब 17 साल हो गए हैं मुझे इस इंडस्ट्री में, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मैं 21 साल का था तो मैं इंडियन आइडल में भी गया था, और वहाँ पे मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो दिया जाता है वो वहाँ मराठी कल्चर को दिया जाता है। तो मैं उस कल्चर को देख के ये देखा जाए कि भाई अगर वो वहाँ पे इतना अच्छा काम करते हुए भी एक अच्छे कलाकार को आगे लेकर नहीं आ पा रहे हैं, और वो पर्टिकुलरली अपने कल्चर को ही प्रमोट कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट अस। तो हम सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान भी हमारा पीछे नहीं रहे, और हम लोग अपने लिए राजस्थान की धरती के लिए कुछ कर सकें। तो एक अच्छा लगता है कलाकार को कि वो राजस्थान के लिए काम कर रहा है, क्योंकि उस मिट्टी से जुड़ा है। क्योंकि वहाँ पे हम दूसरे कल्चर को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अगर ये लोग इतना साथ में काम कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मेरे साथ सोमेश्वर शर्मा थे, और राजस्थान के गायकार हैं, संगीतकार हैं, और इनसे आज खास मुलाकात में खास बातचीत की गई, और युवाओं के लिए इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। और जैसे युवा पीढ़ी आप देख रहे हैं कि नशे की गिरफ्त में फंसता जा रहा है, उनके बचाव के लिए ये लोग भी काम कर रहे हैं, और काफ़ी युवाओं को ये इंडस्ट्री में पहुँचा चुके हैं। तो आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ टाइम चैनल पवन खत्री के साथ, और मेरे साथ खास मुलाकात में सोमेश्वर शर्मा, हनुमानगढ़ से। जय हिंद, जय भारत।